नमस्कार दोस्तों, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल अपनी संस्कृति अपनी धरोहर में हार्दिक स्वागत है। अपने इस वीडियो में आज मैं कैलाश पर्वत के रहस्य बताने जा रही हूँ, जिनको आप सुनकर दंग रह जाएंगे। भगवान शिव का निवास स्थान। पौराणिक कथाओं में कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना गया है। यह रहस्यमय पर्वत अपने आप में कई कथाओं को समेटे है। शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण आदि में कैलाश खंड नाम से अलग ही अध्याय है, जिसमें कैलाश पर्वत की महिमा के बारे में बताया गया है। पौराणिक मान्यताएं कहती हैं कि कैलाश पर्वत के पास प्राचीन धन कुबेर नगरी भी है। हालांकि इसके निश्चित स्थान के बारे में अभी कुछ पता नहीं लगाया जा सका है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वे अद्भुत रहस्य कैलाश पर्वत के बारे में, जिनके बारे में आपने पहले नहीं सुना होगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसके पास एक धन की कुबेर नगरी भी है। यहीं से महाविष्णु के कर कमलों से निकलकर गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती है, जहां प्रभु शिव उन्हें अपनी जटाओं में भर धरती में निर्मल धारा के रूप में प्रवाहित करते हैं। कैलाश पर्वत के ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्यु लोक है। तो आइए जानते हैं इसके अद्भुत रहस्य। धरती के एक ओर उत्तरी ध्रुव है तो दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव। दोनों के बीचों बीच स्थित है हिमालय। हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत। वैज्ञानिकों के अनुसार यह धरती का केंद्र है। कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र माना जाता है। दरअसल रूस के वैज्ञानिकों की स्टडी के मुताबिक कैलाश पर्वत निर्मित पिरामिड हो सकता है। इसका निर्माण किसी दैवी शक्ति वाले व्यक्ति ने किया होगा। इसके अलावा एक दूसरी स्टडी के मुताबिक कैलाश पर्वत ही वह एक्सिस मुंडी है जिसे कॉस्मिक एक्सिस, वर्ल्ड एक्सिस या वर्ल्ड पिलर कहा जाता है। बता दें, एक्सिस मुंडी लैटिन का शब्द है। इसका मतलब ब्रह्मांड का केंद्र होता है। इसके अलावा अलग अलग धर्म में अलग अलग जगहों को धरती का केंद्र भी माना गया है। कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र मानने की कई वजह हैं। माना जाता है कि कैलाश पर्वत में पृथ्वी का भौगोलिक केंद्र है। दूसरा, यहाँ आसमान और धरती का मिलन होता है। तीसरा, यहाँ चारों दिशाओं का केंद्र बिंदु है। चौथा, ईश्वर और उसकी बनाई सृष्टि के बीच संवाद का केंद्र बिंदु होना है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6600 मीटर से अधिक है, जो दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट से लगभग 2200 मीटर कम है। बावजूद इसके माउंट एवरेस्ट पर अब तक 7000 से अधिक लोग चढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत अब भी अजेय है। यानी तमाम कोशिशों के बाद भी अभी तक कोई भी कैलाश पर्वत पर चढ़ नहीं सका है। बता दें, कैलाश पर्वत और कैलाश क्षेत्र पर दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने रिसर्च की है। इस पर रिसर्च करने वाले यूरतलीज ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने को असंभव बताया है। कैलाश पर्वत पर चढ़ने की आखिरी कोशिश लगभग 17 साल पहले 2001 में की गई थी, जब चीन ने स्पेन की एक टीम को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति दी थी। लेकिन दुनिया भर के लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत एक पवित्र स्थान है, इसलिए इस पर किसी को भी चढ़ाई नहीं करने देनी चाहिए, जिसके बाद से कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। कैलाश पर्वत पर चढ़ना निषिद्ध है, परंतु 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा ने इस पर चढ़ाई की थी। रशिया के वैज्ञानिकों की यह रिपोर्ट यूएन स्पेशियल मैगजीन के 2004 के जनवरी अंक में प्रकाशित हुई थी। हालांकि मिलारेपा ने इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा, इसलिए यह भी एक रहस्य है। एक ऐसा भी केंद्र है जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी अर्थात दुनिया की नाभि या आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र। यह आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक बिंदु है, जहां 10 दिशाएं मिल जाती हैं। रशिया के वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सिस मुंडी वह स्थान है जहां अलौकिक शक्ति का प्रभाव होता है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क कर सकते हैं। कैलाश पर्वत एक विशालकाय पिरामिड है, जो 100 छोटे पिरामिडों का केंद्र है। कैलाश पर्वत की संरचना कंपास के 4 दिक बिंदुओं के समान है और एकांत स्थान पर स्थित है, जहाँ कोई भी बड़ा पर्वत नहीं है। यहाँ 2 सरोवर मुख्य हैं। पहला मानसरोवर, जो दुनिया के शुद्ध पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार सूर्य के समान है। दूसरा राक्षस नामक झील, जो दुनिया की खारे पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार चंद्र के समान है। ये दोनों झीलें सौर और चंद्र बल को प्रदर्शित करती हैं, जिसका संबंध सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से है। जब दक्षिण से देखते हैं तो एक स्वस्तिक चिन्ह वास्तव में देखा जा सकता है। यह अभी तक रहस्य है कि ये झीलें प्राकृतिक तौर पर निर्मित हुई हैं या इन्हें ऐसा बनाया गया है। कैलाश के दक्षिण से सूर्य जैसी संरचना वाला ब्रह्मताल है,
जिसके दर्शन करने दुनिया भर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। वहीं इससे 1 किलोमीटर की दूरी पर एक राक्षस ताल है जहाँ कोई नहीं जाता है। ब्रह्म ताल का पानी मीठा है जबकि राक्षस ताल का पानी खारा है। यही वजह है कि जीव जंतु भी नहीं दिखाई देते। माना जाता है कि ब्रह्म ताल सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र है जबकि राक्षस ताल नकारात्मक ऊर्जा का केंद्र है। कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं से 4 नदियों का उद्गम हुआ है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज व कर्णाली। इन नदियों से ही गंगा, सरस्वती सहित चीन की अन्य नदियां भी निकली हैं। कैलाश की चारों दिशाओं में विभिन्न जानवरों के मुख हैं जिसमें से नदियों का उद्गम होता है। पूर्व में अश्वमुख है, पश्चिम में हाथी का मुख है, उत्तर में सिंह का मुख है, दक्षिण में मोर का मुख है। हिंदू धर्म के अलावा कई दूसरे धर्मों में भी कैलाश पर्वत का खास महत्व बताया गया है। माना जाता है कि कैलाश पर्वत एक ओर स्फटिक, दूसरी तरफ माणिक, तीसरी तरफ सोना और चौथी तरफ नीलम से बना हुआ है। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत 6 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच कमल के फूल जैसा दिखता है। यहाँ पुण्यात्माएं ही रह सकती हैं। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर चुके एशिया के वैज्ञानिकों ने जब तिब्बत के मंदिरों में धर्म गुरुओं से मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह है जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथिक संपर्क करते हैं। हिमालय वासियों का कहना है कि हिमालय पर यति मानव रहता है। कोई इसे भूरा भालू कहता है, कोई जंगली मानव तो कोई हिम मानव। यह धारणा प्रचलित है कि यह लोगों को मारकर खा जाता है। कुछ वैज्ञानिकों ने इसे निंडरथल मानव मानते हैं। विश्व भर में करीब 30 से ज़्यादा वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि हिमालय के बर्फीले इलाकों में हिम मानव मौजूद है। यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज़ सुनाई देगी, जैसे कि कहीं आसपास में एरोप्लेन उड़ रहा हो। लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज़ डमरू या ओम की ध्वनि जैसी होती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है कि यह आवाज़ बर्फ के पिघलने की हो, या यह भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम होता है कि यहाँ से ओम की आवाज़ें सुनाई देती हैं। दावा किया जाता है कि कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह की लाइटें आसमान में चमकती हुई देखी गई हैं। नासा के वैज्ञानिकों का यह मानना है कि हो सकता है कि यहाँ के चुंबकीय बल के कारण होता हो। यहाँ का चुंबकीय बल आसमान से मिलकर कई बार इस तरह की चीज़ों का निर्माण कर सकता है। यह रहस्यमयी पर्वत अपने आप में कई रहस्यों को समेटे है, कई कथाओं को समेटे है, जिसका जवाब वैज्ञानिक भी नहीं दे पाए हैं। नासा भी आश्चर्यचकित है। आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।